विद रेफरेंस टू लोकेशन ऑफ क्यूबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यूबा की स्टोरी आपने पढ़ ली आर्टिकल में। पहला बोल रहा है कि जो मैक्सिको है ये ईस्ट ऑफ क्यूबा में लोकेटेड है, केमन आइलैंड इसके साउथ में है, एंड जमाइका के साइड में ही है केमन। तो अगर जमाइका हिट कर रहा है तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। एंड यूएस इसके नॉर्थ में लोकेटेड है। यूएस बोला ना, ये यूएस वाला पार्ट आ गया, क्यूबा इस पार्ट में है। मैंने बताया था आपको ये दोनों आ सकते हैं, नॉर्थ भी आ सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी आ सकते हैं, पर यहाँ पे मेजोरिटी जो एरिया है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो नॉर्थ। हाँ बिल्कुल सीधा पड़ रहा है ना, और यूएस बोल रहा है, कंट्री का नाम नहीं लिए, तो नॉर्थ में ही आएगा। तो थर्ड तो ठीक है। दूसरा भी ठीक है, बिल्कुल इसके साउथ वाले पार्ट में जमाइका भी मिलेगा, केमन आइलैंड्स भी मिलेंगे, तो ये साउथ वाले पार्ट में। एंड मैक्सिको इधर को आ रहा है तो वेस्टर्न पार्ट पे है, ना कि ईस्टर्न पार्ट पे। अगेन ज्योग्राफी वाला है, तभी बोलती हूँ मैप को डेली 10 से 15 मिनट ऐसे घूरते रहो, उसको अनकंफर्टेबल कर दो इतना, ठीक है। तो 10 मिनट 15 मिनट लगाओ उस पर। नेक्स्ट इज क्यों न्यूज में था, तो क्यूबा को मैंने आपको स्टोरी बता दिया, वहां पे एनर्जी क्राइसिस हुए थे, याद है ना ये वाली केस स्टडी। वहां पे पूरा ब्लैकआउट ही हो गया था, वो बलून लेके जा रहा था भाई, बस उसी के बलून चमक रहे थे, बाकी कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रखी थी। तो अभी क्या किया यूएस ने, एक रशियन क्रूड ऑयल का टैंकर आ रहा था तो उसको अलाउ कर दिया कि आप ले जाओ क्यूबा, बेचारों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और वेनेजुएला की वजह से क्यूबा बहुत इंपैक्ट हुआ था। वेनेजुएला सब्सिडाइज रेट के ऊपर यहाँ पे ऑयल बेचा करता था, तो ये इंपैक्ट हुए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना। द टाउन्स ऑफ नर्सर श्वाक एंड कनगर लुशाक ये रिसेंटली न्यूज में थे। पहला बोल रहा है अलास्का और यूएस में, देन बोल रहा है ग्रीनलैंड और डेनमार्क, एंड तीसरा बोल रहा है नूनावुत कनाडा, और डी बोल रहा है स्वालबार्ड नॉर्वे। वैसे ईरान को तो नहीं ढूंढ रहे थे या वेस्ट एशिया में से किसी को। अभी देखो वेस्ट एशिया में तो उलझे हैं, पर ग्रीनलैंड के पास यूएस चाहता है कि थोड़ी सी और एक्सपांशन करने को मिल जाती, तो ये पोर्ट्स की कैपेबिलिटी है इन एरियाज पे। तो ये वाला एरिया आ गया कांगर लुशाक, एंड नीचे आ जाएगा नर्सर शुआक। तो यहाँ पे अभी भी यूएस का ठीक ठाक इंटरेस्ट बना है कि आ जाते हैं, तो नेगोशिएशन चल रही है, टीम्स बार बार भेजी जा रही हैं कि बात करके आओ। तो ये अभी न्यूज में बने हुए थे, तो इनको भी ध्यान में रख लेना। बाकी क्यों ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस वो आपने देख ही लिया था, बर्फ के पिघलने की वजह से आर्कटिक सर्कल के अंदर नए नए नेविगेशनल रूट निकल के आ रहे हैं। तो 2 लोकेशन है इंपॉर्टेंट। अगेन ग्रीनलैंड को थोड़ा सा आपने रिवाइज करके ही चलना है। बाकी ये डीप वाटर पोर्ट्स है। डीप वाटर पोर्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर बंदरगाह में आप क्या देखोगे कि वाटर का लेवल घटता चलता है, ये डीप वाटर पोर्ट्स आपको दिखेंगे। एंड लॉन्ग रनवे ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल है, तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इनकी। रिसेंटली एक डीसैलिनेशन प्लांट है काशम आइलैंड, ये आउट ऑफ सर्विस हुआ, इसको एयर स्ट्राइक से हिट करा था, तो किसकी टेरिटरी का पार्ट है, ईरान। तो ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन जब आपने पढ़ी थी तो देखा था सबसे बड़ा आइलैंड भी कौन सा था, काशम आइलैंड। ठीक है जी, तो ये तो याद ही रख लेना है। और लारक आ जाए वो कहाँ पे है, ईरान के ही है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन। और जहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज शुरू होती है बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट के ऊपर, एक आपको हॉर्मुज आइलैंड बोल दिया जाए, और आइलैंड बोला मैंने, एंड दूसरा लारक बोल दिया जाए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस लारक आइलैंड की है। अब लारक अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस पॉइंट पे है, हॉर्मुज आइलैंड ऊपर है, तो ये वाला रख पाएगा ना बेटर नजर कि कौन सी शिप्स यहाँ से गुजरी, तो लारक की ज्यादा है। बाकी अबू मूसा आपने देखा था, ग्रेटर तुंग एंड लेसर तुंग भी देखा था, वो भी ईरान के हैं। अच्छा ग्रेटर तुंग ये एक बना रही हूँ मैं, एक ये बना रही हूँ। ग्रेटर तुंग कौन सी साइड पे होएगा, पक्की पेन की डायरेक्शन में देखना, वो लग गया ऐसे नहीं, वो पैरेलल है ग्रेटर तुंग और लेसर तुंग। हाँ राइट वाला ग्रेटर तुंग था, साइड वाला लेसर तुंग था उसके, ठीक है। मतलब ग्रेटर तुंग के वेस्टर्न पार्ट पे आपको लेसर तुंग मिलेगा। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वेटलैंड इज अमंग द बेस्ट प्लेस टू स्पॉट माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। अभी अगर याद भी नहीं है, कल अगर कॉन्सेप्ट ठीक से सुना था तो आप सॉल्व कर पाओगे। पहला बोल रहा है क्योलादेओ नेशनल पार्क, नंबर 2 चिलिका लेक, नंबर 3 लोकतक लेक, नंबर 4 कोलेरू लेक। पहले मेरे को कोलेरू लेक की लोकेशन बताओ पक्का। अरे आंध्र प्रदेश ही है। पुलिगढ़ लेक कहाँ पे है, तमिलनाडु, पर मेजर एरिया आंध्र प्रदेश में है। लोकतक कहाँ पे है, मणिपुर। क्योलादेओ नेशनल पार्क राजस्थान, चिलिका ओडिशा। ठीक है, अब बताओ आंसर, सारे ही हैं। राजस्थान का चुग घर का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कल, कि वहां पे जितने भी आप नेशनल पार्क देखोगे, देन वेटलैंड्स देखोगे, उन एरियाज में क्या बना रखे हैं, चुग घर बनाए हैं लोगों ने, ताकि उसी एरिया के अंदर फीडिंग करी जाए, सारे एरियाज में ना करी जाए। तो यहाँ से आप थोड़े कंफ्यूज हुए, आगे से इसको गलत नहीं करना है। तो सारे फेवरेट स्पॉट्स हैं, तो आंसर इज डी, चुग घर फीडिंग हाउस बर्ड्स के लिए। मतलब वो बनाते नहीं है नेस्ट, कईयों ने घर के बाहर लगा दिए होते हैं घर सा बना के, कि यहीं पे बर्ड आए और घोंसला बना ले, कहीं और घोंसला ना बनाए। तो वैसे चुगघर बनाए हैं छोटे छोटे, कि टूरिस्ट जब भी आए वहीं पे फीड करे। अरे पर वो रामसर साइट्स तो हैं, उनको ऐड करे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, ऐसी रामसर साइट्स, ऐसा थोड़ी है कि सारी चलेगी,
वो तो हरिके में भी डिक्लाइन हुआ है, नंबर आ तो रहे हैं ना। तो ये सारे ही स्पॉट्स माइग्रेटरी बर्ड्स के। और चिलिका लेक तो निकाल दिया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से, आगे याद चिलिका लेक तो मॉन्ट्रिक्स, पर एफर्ट तो डाले ना। यहाँ पे सवाल ही कुछ और है, यहाँ पे बोल रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बढ़िया जगह मिलती है, मतलब रेजिडेंट बर्ड्स के साथ ऐसे ट्रीट करा जाता है। रेजिडेंट मतलब जो पहले से थे वहां पे, वो ऐसे ट्रीट करेंगे कि आज बुआ मासी वो सारे आ रखे हैं, तो रिश्तेदारों की तरह प्रॉपर ट्रीट करा जाता है। तभी तो कंजर्वेशन एफर्ट डाले कि माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे, तो ये बेस्ट स्पॉट्स हैं जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तभी तो कंजर्वेशन एफर्ट डाले, नहीं तो उनके तो फ्लाईवे खराब कर जाएंगे सारे। यहाँ पे जब आपने शेखा झील बर्ड सेंचुरी देखा, उसमें कौन सा फ्लाईवे था? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। कहां से कहां तक? आर्कटिक सर्कल से सेंट्रल एशिया में ब्रेक, और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इन कंट्रीज में जाता है। तो मतलब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जब आपने डेफिनेशन देखी थी, उसमें भी यही लिखा था, ऐसी रामसर साइट्स जो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जिनका डिस्टर्ब हुआ है उनको ऐड करा हुआ है। रामसर साइट बोला था, लोकेशन नहीं बोली थी अकेली, तो डेफिनेशन याद रखनी है, साइट तो है ही। और चिलिका तो 2002 में बाहर आ गई थी। और लोकतक लेक जिस नेशनल पार्क के अंदर है उसका नाम बताओ? वेरी गुड, काइबुल लामजो। और दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग नेचर का है। फुमडीज भी आपने यहाँ पे देखे थे। तो चलिए इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? सुल्तान मूवी से याद रह जाएगा ये तो, अगर वैसे नहीं है, और जो तो हरियाणा से है उसको वैसे ही याद है। ठीक है, दीपौर बील लेक कहाँ पे है? चलेगी, नहीं दिखी, ये थी पीछे, ये देखो निकल गई आगे। वैसे तो इसका तो पक्का ही आंसर है, दीपौर बील एक ही है, असम, 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 गुवाहाटी। ठीक है, पुलिगढ़ लेक याद है ना, आंध्र प्रदेश में मेजर चंग। एंड ये हिस्ट्री में काफी ज्यादा रेलिवेंट रही है पुलिगढ़ लेक। डैम वगैरह छोटे मोटे बनाए जाते थे जो भी एम्पायर डायनेस्टीज थी, हाँ उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया, तो पुलिगढ़ लेक तो पहले से पॉपुलर है। हरिके वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब। वेमनाड लेक कहाँ पे है? ये केरला में है। यहाँ की स्नेक बोट रेस बड़ी पॉपुलर है, वेमनाड लेक। चलो, विद रेफरेंस टू इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने करेक्ट ही बताना है। इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ईयर 2025 का, बोला गया ये सबसे फास्ट पेस पे लास्ट पिछले 20 साल अगर उठाओगे तो सबसे फास्ट हुआ है। नंबर 2 पर है जो एमिशन है फ्रॉम द फर्टिलाइजर सेक्टर, ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कॉज करता है। एंड थर्ड बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड नियरली 80% जो इंडिया का टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हाँ जी ऑनलाइन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन चैट में क्या ही देखना है, अभी आंसर करते चलो। कौन बोल रहा था ये? अभी करते चलो आंसर, अभी तो ABCD लिख रहे हो ना, कंफर्म करते चलो यहाँ पे कि कौन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, पहला तो सीधा ही गलत है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इस बार सबसे लोएस्ट भी देखने को मिला, 0.7% था मेरे ख्याल से, हाँ 0.7%। तो इतने एमिशन हमने इस बार कंडक्ट करे हैं। बाकी दूसरी जो स्टेटमेंट बोल रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर वाला, ये भी ठीक है। बाकी तीसरा ये लगभग गलत लग रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ दूसरा गलत है, यहाँ पे हाफ नहीं है, यहाँ पे डेटा थोड़ा गलत दिया हुआ है। सेंटर यहाँ पे लिखा होगा डेटा, एक बार नजर मार लो। कार्बन ब्रीफ का डेटा है, क्लीन एनर्जी यूके बेस्ड ऑनलाइन पब्लिक 3.8% फेल आउट हुआ है, तो ये वाला गलत है। और तीसरा ठीक है, ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये वाला देख लेना। ओके नेक्स्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जीडीपी वाला भी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, जिसका 45% का टारगेट है। बाकी 80% ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, तो थर्ड इज करेक्ट। अब आया स्पीशी बेस्ड, ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है। इसमें थोड़ा तुक्का मारने की अगर आपने ट्राई करनी होगी तो कर लेना, क्योंकि सारी स्पीशी याद नहीं रहती हैं। पर आप फिर भी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ईगल लिखा है, कॉमन नाइट हॉक लिखा है, टॉनी फ्रॉग माउथ लिखा है, और बार्न आउल लिखा है। नॉक्टर्नल बताने हैं जो रात को एक्टिव रहते हैं, पक्की बात। देखो ईगल तो एलिमिनेट होना था सीधा, वो वैसे भी डायurnal है, एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। तो चौथा वाला जहां पे है वो तो सीधे कट हो रहे हैं। बाकी आपको क्या दिख रहा है? एक तो नाइट हॉक है, नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं नॉक्टर्नल होगा। तो तीसरा तो आना चाहिए, तो सीधे आप कहाँ पे पहुंच गए? डी ऑप्शन पे, 1, 2 एंड 3। पर बहुत कम होगा ऐसे ऑप्शन आपको दिखे, और इन वाले क्वेश्चन में दिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही रटने वाली चीजें थी। अगर पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है, तो 50-50 वाला रेशियो है। तो आपने इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करने की ट्राई करनी थी। बाकी ये स्पीशीज के बारे में अगर आपको रीड करना होगा तो आप देखेंगे कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं या नॉक्टर्नल बर्ड्स हैं, इनके अंदर एडेप्टेशन बहुत पॉपुलर रही है, मिस्टीरियस भी रही है। कैसे कैसे नहीं जोड़ दिया जाता। कहीं पे आउल को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है, कहीं पे इनको बोला जाता है अरे आउल दिख गया अब तो कुछ बुरा होएगा। तो मतलब कई सारे मिथ्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो नॉक्टर्नल है नेचर में, मतलब हंटिंग जो कैपेबिलिटी इनकी रहेगी वो रात के टाइम पे रहेगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैव द स्ट्रेटेजिक क्रूड स्टोरेज इन इंडिया? क्रूड स्टोरेज की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर।
पहला विशाखापट्टनम, दूसरा सलेम, तीसरा पदूर, पदूर आपका कर्नाटका वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, और बेलागावी। बेलागावी से कुछ याद आया? पुराना कुछ इंस्टांस नहीं, नहीं पुराना, मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाओ। देखो पहला तो है विशाखापट्टनम, एक मंगलुरु होता तो बात बन जाती, और तीसरा पदूर ही है, और बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो आंसर इज 1 and 3। पढ़ा था ये वासु, मतलब ठीक है, ऐसे कंटिन्यूटी रखनी है, अगर मतलब लग जाए इन क्वेश्चन पे आंसर ठीक आ जाए तो ठीक ही है, आपके लिए बेटर है वो, तो ठीक है, फोकस रखो। 1 and 3 विशाखापट्टनम, देन दूसरा आपका पदूर आना था, एंड तीसरा मंगलुरु आ जाना था, तो 3 लोकेशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है जो चल रहा है बहुत अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने ये डेटा प्रोवाइड करा था। बाकी ये 3 लोकेशन आ जाएंगी जहां पे अंडरग्राउंड कैवर्न्स है, अंडरग्राउंड उनको बनाया जाता है स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया एंड इट्स क्लाइमेट टारगेट फॉर 2035 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लाइमेट के ऊपर आएगा सवाल, तो थोड़ा इन टारगेट्स को पढ़ के जरूर जाना। नंबर 1 स्टेटमेंट बोल रही है एटलीस्ट 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है इंस्टॉल कैपेसिटी 2035 तक हो जाएगी, और ये नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को हम लेके चल रहे हैं, ये 2035 का टारगेट बोला। टू अटेन एटलीस्ट 47% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी, एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी ऑन 2005 लेवल, 47% लिखा है यहाँ पे। एंड अगला बोल रहा है कार्बन सिंक दैट इज एटलीस्ट 3.524 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, मतलब इतना कार्बन सिंक हमने प्रोड्यूस करना है। पहले दूसरा वाला बताओ आप, बाकी छोड़ो। पक्की बात है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है जीडीपी का। ठीक बोला है कि सच बोला है, गलत बोला है, क्या बोला है? सही बोला है पक्का? 47 ही था, 47 और 45% का फिर बाद में टारगेट लेके जाएंगे बाय 2032। 2 तक बोला हुआ है कि 2% और रिड्यूस करना है, तो 47 to 45 की तरफ हम आएंगे। तो इसके तो सारे ठीक है, इन टारगेट्स को बस याद कर लेना, पेपर से पहले एक बार रीडिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद रेफरेंस टू सी राजा गोपालाचारी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थोड़ी सी पुरानी स्टेटमेंट्स आएंगी, इनकी शायद बर्थ एनिवर्सरी थी, इस वजह से ये न्यूज में बने हुए थे, बाकी आप हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ते हो। ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड बाय महात्मा गांधी, और इनको कॉन्शियस कीपर भी बोला गया था गांधी के द्वारा। सेकंड बोल रहे हैं इन्होंने एज अ होम मिनिस्टर भी सर्व करा अंडर जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग 1950 to 51। इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट करा टेम्पल की एंट्री मूवमेंट, स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज कास्ट जो हुआ करती थी। एंड चौथा बोल रहे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने पूरा सपोर्ट करा था गांधी की कॉल कि जो इमीडिएट आर्म स्ट्रगल है, मास स्ट्रगल है, सॉरी आर्म बोल दिया मैं तो, वायलेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ मास स्ट्रगल लिखा है, तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करा था। एंड पांचवा बोल रहे हैं इन्होंने कांग्रेस लीग एग्रीमेंट सेटअप करा था, राजाजी फॉर्मूला, और ये एक्सेप्ट करा गया था गांधी और जिन्ना दोनों के ही द्वारा। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, ये तो बिल्कुल ही बेसिक स्टेटमेंट थी, यहां तक तो सारा सही है। अब बताओ चौथा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी क्या इन्होंने फुल्ली सपोर्ट करा था? नहीं किया, वो कहीं ना कहीं इस चीज को मना कर रहे थे, ठीक है। और पांचवे वाला, पर यहाँ पे बोले दोनों ने सपोर्ट करा है, जिन्ना ने सपोर्ट नहीं करा था, नहीं करा था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बोल रहे थे इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो इसी वजह से जिन्ना ने ये चीज मना कर दी थी। तो आंसर इज बी 1, 2 and 3।